एक बार गणेश जी छोटे से बालक के रूप में मुट्ठी में चावल लिए चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई तो मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी चूल्हे पर। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, इसमें क्या होगा, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने उस बालक की बात सुन के बड़ा सा पतीला चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल पतीले में डाले थे वह बर्तन उन चावलों से भर गया। वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई थी तब तक तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया कि जा तू भी खा। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा कर रख दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग गई तो वह भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपके भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने खीर खाई। अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो तेरी सच है, पर बहू बेचारी तो काम में लगी हुई है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख जाके, जूठा कटोरा पड़ा होगा, और तूने तो मेरा भोग लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा, तो पूरे नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी को जिमा दिया। फिर भी बर्तन पूरा ही भरा हुआ था। राजा को पता लग गया तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा नहीं लगता, यह तो हमारे घर पर अच्छा लगेगा। बुढ़िया ने कहा, राजा जी तो आप ही ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े पड़ गए, मकोड़े, बिच्छू, कंकड़ निकले और दुर्गंध आना शुरू हो गई। यह देख राजा जी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा, तुझे हमने दे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही सुगंधित की खुशबू आने लगी। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का मैं क्या करूं गणेश? तब गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगे तो धन के 2 बड़े घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी में लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर एक महल प्रकट हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश झूठो नहीं, ला मैं खोदूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते हुए धन के 2 घड़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कथा कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको वैसा ही देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय माता दी।